नमस्कार साथियों, आज मैं आपके सामने एक अन्य महत्वपूर्ण चार्ट लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप इसको कहीं प्रिंट करा के रख लें अपने पास, या लिख लें, जैसा भी आपको सहूलियत लगे। तो इस चार्ट में जैसे कि आप ऊपर लिखा हुआ देख रहे हैं, राशियां और नक्षत्र। तो ये सब आप सब लोगों को मालूम ही है कि हमारी 12 राशियां होती हैं। मेष से लेकर मीन तक 12 राशियां होती हैं और 27 नक्षत्र होते हैं, तथा एक नक्षत्र 28वां होता है, अभिजीत नक्षत्र। लेकिन चूंकि उसका समय बहुत कम होता है, इसीलिए उसको अधिकतर गणना में नहीं लिया जाता, और वो दोपहर के समय ही उसका समय होता है। तो मुख्य नक्षत्र 28 होते हैं, और एक नक्षत्र में, जैसा कि आप देख रहे होंगे, सबसे ऊपर मेष के कॉलम में देखिए, जहाँ मेष लिखा हुआ है, उसके आगे उसका वेस्टर्न नाम, पाश्चात्य नाम एरीज लिखा हुआ है, और नक्षत्र अश्विनी लिखा हुआ है। उसके आगे भरणी लिखा हुआ है, उसके आगे कृत्तिका लिखा हुआ है। और देखिए, अश्विनी के नीचे 1, 2, 3, 4 रोमन में ये अंक भी लिखे हुए हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा, है ना। तो ये देखिए, अश्विनी के नीचे देखिए, ये देखिए 1, 2, 3, 4 ये लिखा हुआ है। इसी प्रकार माफ़ कीजिएगा, भरणी के नीचे ये देखिए 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है। उसके बाद कृत्तिका के नीचे 1 लिखा हुआ है। तो इस प्रकार, और कुल चरण देखिए लिखे हुए 9। तो एक राशि में, जैसे एक मेष राशि थी, एक राशि में कितने नक्षत्र हो गए? देखिए, 2.25 नक्षत्र हो गए, ठीक है ना। एक ही अश्विनी पूरा हो गया। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो 4, 4 दूनी 8, और उसके बाद एक चरण, तो 1 क्वार्टर मतलब 2.25, ठीक है ना। 1, 1, 2 और 1 2.25। और कितने चरण हो गए टोटल? देखिए 4 + 4 + 1 9 चरण हो गए। तो ये फिक्स है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक राशि में 2.25 नक्षत्र और 9 चरण कुल मिलाकर होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हर राशि के आगे कौन सा नक्षत्र पड़ेगा, ये सारा लिखा हुआ है इस चार्ट में। अब आप इसमें, जैसे मान लीजिए आपकी मेष राशि है, तो आपकी मेष राशि में, कहने का मतलब है, आपका चंद्रमा, अगर आपकी मेष राशि है, तो अश्विनी, भरणी और कृत्तिका में से ही, इन 3 नक्षत्रों में से ही किसी में होगा, ये कंफर्म है, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, अगर आपकी मेष राशि है तो आपका चंद्रमा, जैसे मैंने इससे पिछले एपिसोड में बताया था कि अपना जन्म नक्षत्र कैसे देखें, लग्न नक्षत्र कैसे देखें, तो ये जो है, क्योंकि आपको जो राशि का निर्धारण होता है वो चंद्रमा से होता है, तो आपका चंद्रमा जिस भी राशि में होगा, और जब आप उसका नक्षत्र देखेंगे, तो वो अश्विनी, भरणी और कृत्तिका में ही होगा, अगर आपकी मेष राशि है तो। इसी प्रकार आपकी अगर वृषभ राशि है, टॉरस है, तो आपका चंद्रमा कृत्तिका में, रोहिणी में और मृगशिरा में होगा। कृत्तिका का देखिए, यहाँ पर 1 चरण था, है ना, 3 चरण बचे हुए थे, तो ये देखिए 2, 3, 4, तो 1 चरण कृत्तिका का मेष में आ गया, और बाकी 3 चरण वृषभ में आ गए। और इसी प्रकार देखिए, मृगशिरा के 2 चरण वृषभ में आए, तो 2 चरण बचे, वो कहाँ चले गए? अगली राशि में आ गए, मिथुन में आ गए। देखिए यहाँ पर आ गए ना, मिथुन में। इसी प्रकार से ये सारा आगे चलता जाएगा। फिर एग्जाम्पल के लिए उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी की धनु राशि है, ठीक है, सजिटेरियस है, तो धनु राशि वाले के चंद्रमा जो होंगे वो या तो मूल में होंगे,
मूल में तो होंगे ही होंगे, पूर्वाषाढ़ा में हो सकते हैं, पूर्वाषाढ़ा में भी होंगे, और उत्तराषाढ़ा का भी एक चरण होगा। तो इसी प्रकार आप अपनी राशि को चेक करिए कि ये सही है कि नहीं है। कुंभ राशि वाले देखेंगे तो उनका यहाँ पे जो दिया हुआ है इस प्रकार आएगा। इस प्रकार आप इस चार्ट के द्वारा ये रेडी रेकनर रहेगा आपके पास कि कौन सी राशि है, तो इस राशि में से ही इन नक्षत्र को हम प्राप्त करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबकी समझ में आ गया होगा। बहुत महत्वपूर्ण चार्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, आप खुद इसको देख कर समझ सकते हैं। और किसी अंक में मैं ये कोशिश करूँगा कि प्रत्येक नक्षत्र के क्वालिटी के बारे में थोड़ा बताऊँ कि कोई नक्षत्र कैसा होता है, इसकी क्या क्वालिटी है, उसके द्वारा कौन सा रोग हो सकता है, या इस नक्षत्र में पड़ने वाले जातक का व्यवसाय क्या हो सकता है। इसी प्रकार का विवरण लेकर मैं लाने की कोशिश करूँगा। 27 नक्षत्र हैं तो थोड़ा सा वो लंबा होगा, लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले अंक में। आप सबको मेरा नमस्कार।